तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। क्विकली आज का रिएक्शन वीडियो दूंगी क्योंकि मैं एक ऐसा इंटरव्यू देख के आई हूं जिसके बारे में डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई नो कि आप सब लोग भी बेसब्री से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानने का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो जस्ट मैंने अभी संभावना सेठ का एक इंटरव्यू देखा जहाँ पे संभावना सेठ का इंटरव्यू, लेकिन हैशटैग लाइन्स वगैरह सब कुछ इब्राहिम्स की यूज़ की हुई है, जिसे देख के काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस नाराज़ भी हुई कि ये तो एक मिसलीडिंग टाइटल है और मिसलीडिंग थंबनेल है, क्योंकि पॉडकास्ट देने के लिए कोई और आया है, इंटरव्यू देने के लिए कोई और आया है, लेकिन इंटरव्यू में जो जिक्र है वो भी बहुत कम शब्दों में किसी का हुआ है, लेकिन थंबनेल, हैशटैग्स वगैरह सब कुछ किसी और के यूज़ किए हुए हैं। तो उससे क्या हुआ, आप जानते हैं कि उससे क्या हुआ, थोड़े से व्यूज़ में बढ़ोतरी हो गई। तो ये हुआ है आज एक इंटरव्यू राउंड में जहाँ पे बहुत सारे सवालों का जवाब दिया है, जिसमें मैडम की प्रेगनेंसी से लेकर, मैडम के बेबी के ट्रॉलिंग से लेकर, मैडम और जनाब के कंटेंट से लेकर, साहिबा से रिलेटेड बहुत सारी बातें हुई हैं। तो तसल्ली से सारी बातें करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो आज देने के लिए आई थी संभावना इंटरव्यू, जहाँ पे संभावना से ये क्वेश्चन पूछा गया। वैसे ये हमेशा का ही हो गया है कि सिद्धार्थ कनन के उसमें कोई भी इंटरव्यू देने आए, वहाँ पे पता नहीं मैडम और जनाब का नाम और टाइटल आ ही जाता है। अब हो सकता है कि इनको भी उनके टाइटल और थंबनेल से अच्छे व्यूज़ मिलते हों, ये भी रीज़न हो सकता है। वहाँ पे पूछा ये गया कि ऐसा बोला जाता है कि संभावना अपने साथ के इन्फ्लुएंसर्स का मजाक बनाती है, खासकर मैडम और जनाब के व्लॉग्स का मजाक बनाती है। आखिर ये सब कुछ ऑडियंस ने भी देखा है और ऑडियंस ने ही ये कमेंट्स करे हैं। शायद इसीलिए तो सिद्धार्थ को भी ये क्वेश्चन पता चला, क्योंकि उन्होंने भी कहीं ना कहीं ये चीज़ पढ़ी होगी, सुनी होगी, तभी उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में ये क्वेश्चन किया। इस बात को कम्प्लीटली डिनाई करा है संभावना ने। उन्होंने कहा मैंने ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं कहा जिसमें मैंने किसी की मजाक बनाया हो। इनफैक्ट मैं तो बहुत अच्छे टॉकिंग टर्म्स में हूँ मैडम और जनाब के साथ, इनफैक्ट उनकी बहन यानी कि साहिबा के साथ भी। और अभी तो कुछ दिन पहले ही हमारी बात हुई है। मेरी और मैडम की बात तो अक्सर होती ही रहती है, हम लोग टॉकिंग टर्म्स में बहुत अच्छे से बात करते हैं, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं उनका किसी भी चीज़ में मजाक बनाऊंगी। कुछ व्लॉग ऐसे होते हैं कि आप लोगों को ऐसा फील होता होगा, लेकिन मैं तो उनके व्लॉग्स तक फॉलो नहीं करती, क्योंकि मेरे पास फुर्सत है, लेकिन मैं इतनी भी फुर्सत ही नहीं हूँ कि मैं किसी का व्लॉग पहले फॉलो करूँ फिर उसके बाद मैं उसके व्लॉग का मजाक बनाऊँ। तो उन्होंने अपनी साइड से बिल्कुल इस न्यूज़ को ना कर दिया है कि उन्होंने ऐसा अपनी वीडियो में, अपने व्लॉग में कभी भी नहीं किया। लेकिन कुछ वीडियोज़ ऐसी आई हैं, कुछ क्लिप्स ऐसी आई हैं जो बिल्कुल रिलेट की गई है मैडम और जनाब के व्लॉग से। इसी के बेसिस पे एक्चुअली ऑडियंस ने भी ये सवाल, सब्सक्राइबर ने भी ये सवाल किया था और इसीलिए इंटरव्यू में भी उनसे ये सवाल किया गया। मैडम और जनाब का बेबी ऑलमोस्ट 8 मंथ से अबव हो गया है, लेकिन आज संभावना ने उनके बेबी के लिए स्टैंड लिया और सिद्धार्थ कनन के इंटरव्यू सेशन से ये बात ऑडियंस तक फैलाई कि बच्चों को ट्रॉल नहीं करना चाहिए। कभी उन्होंने अपने व्लॉगिंग में इस चीज़ का जिक्र नहीं किया, वरना उनके पास भी एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म है, उन्हें देखने वाली भी बहुत ज़्यादा ऑडियंस है और इस बारे में वो भी बात कर सकती थी, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से ट्रॉल हुए थे मैडम और जनाब के बेबी। इसमें कोई भी दो रहा नहीं है। इनफैक्ट मैंने भी इस चीज़ के लिए स्टैंड लिया था कि बच्चों को ट्रॉल नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने आज किसी और का पैनल यूज़ करके ये बात पब्लिक को बोली है कि बच्चे को ट्रॉल मत करो, और प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें बताई जिनका जिक्र ना तो कभी पहले संभावना ने अपने व्लॉग में किया है, ना ही कभी आज तक जनाब और मैडम ने किया है। हालांकि ये लोग अच्छी बातचीत में है, लेकिन उसके बाद भी एक दूसरे के साथ व्लॉग में प्रॉपर नहीं दिखे, एक दूसरे को ना इन्वाइट करते हुए दिखे, मतलब कभी ये चीज़ें दिखी नहीं। और हैरानी की बात यह है कि आज बताया है ये बात संभावना ने कि जिस हॉस्पिटल में संभावना का ट्रीटमेंट चल रहा था उसी हॉस्पिटल में हुई थी डिलीवरी मैडम की, जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ये भी डाउट किया था, उनकी डिलीवरी को लेके बहुत सारे सवाल उठाए थे, यहाँ तक कि ये भी बोल दिया था कि बच्चा सैरोगेसी का है। बहुत सारी उस समय पे वीडियो आई थी, लेकिन उस बात के लिए आज मुंह अपना खोला है, आज वो सच्चाई बताई है संभावना ने कि लोगों ने यहाँ तक उनको बोल दिया था, लेकिन मैं सेम हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करा रही थी जहाँ पे दीपिका की डिलीवरी हुई थी और मैं उनसे मिलने भी गई थी। लेकिन पूरी वीडियो में, पूरे व्लॉग में ना तो ये मिलते हुए दिखे, ना एक दूसरे के साथ कभी भी ऐसे कनेक्शंस में दिखे कि हम बोलें कि बहुत अच्छे टॉकिंग टर्म्स में हैं। लेकिन आज इंटरव्यू बिल्कुल व्लॉगिंग से ऑपोजिट ही था। उसके अलावा उन्होंने एक और चीज़ बोली कि जिस समय फुल मंथ में थी मैडम, उस समय पे बहुत सारे
सारे नेगेटिव कमेंट्स आते थे, लोग ट्रॉल करते थे, सरोगेसी की बात चल रही थी, फेक डिलीवरी की, फेक बेबी बम की, बहुत सारी बातें चल रही थी उस समय पे मैंने ही मैडम को समझाया कि तुम एक काम करो, तुम कमेंट्स पढ़ना बिल्कुल छोड़ दो, तुम कमेंट्स पढ़ा ही मत करो, क्योंकि इंसान उस समय एक उसमें होता है, उसे ट्रॉमा हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, इतनी सारी नेगेटिविटी अपने लिए पढ़ के। लेकिन उस टाइम पे इन्होंने स्टैंड मतलब नहीं लिया था, ले सकते थे, उस समय पे भी ऑडियंस को बोल सकते थे, क्योंकि संभावना को प्यार करने वाली, पसंद करने वाली ऑडियंस बहुत ज़्यादा है और बहुत विश्वास करते हैं संभावना के एक एक स्टेटमेंट पर। संभावना को ये बोला जाता है कि वो सच बोलती हैं, भले ही हार्ड बोलती हैं, रफ़ बोलती हैं, लेकिन बोलती सच है। तो अगर उस टाइम पे भी संभावना बोल सकती थी, बेबी की ट्रॉलिंग के टाइम भी बोल सकती है, लेकिन उन्होंने आज सिद्धार्थ कनन का इंटरव्यू यूज़ करते हुए अपनी दिल की बहुत सारी बातें बोली, अपने एंड पे बहुत सारे मैसेज देने की उन्होंने कोशिश करी। लेकिन कुछ लोगों को ये चीज़ अच्छी लग रही है, कुछ लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, कुछ लोगों को ये भी लग रहा है कि संभावना झूठ बोल रही है। संभावना ने कई बार उनका मजाक बनाया है और अपनी वीडियो में अविनाश से बात करते हुए, लिफ्ट से नीचे ऊपर करते हुए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो उनके व्लॉग से बिल्कुल रिलेटेबल हुई हैं। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि संभावना ने उनका कभी भी मजाक बनाया है। अगर लगता है तो कमेंट सेक्शन में वो इंसिडेंट ज़रूर बताना। उसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये छोटा सा ही था, फटाफट से मैंने सोचा क्विकली आप सबके लिए बना देती हूँ। तब तक सब अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।